हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रभा में। दोस्तों, आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है उन बच्चों के लिए जो बच्चे साइंस कंप्यूटर स्ट्रीम में जाते हैं। जैसे कि जो कंप्यूटर साइंस ले रहा है, जो बीएससी आईटी कर रहा है, या जो बीटेक कर रहा है, एमटेक कर रहा है, या एमसीए कर रहा है। जो बच्चे इस स्टेज पे जा रहे हैं, जो इस स्ट्रीम में कंप्यूटर स्ट्रीम में ले रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि विदाउट डीबीएमएस आप एक बोलते हैं ना, डीबीएमएस से मतलब अगर आप फ्रंट एंड बैक एंड ये सारी बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती रहूँगी, तो आज बस इतना समझिए कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। जैसे कि अगर हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं या साइंस ले रहे हैं, तो हमारा मैथ्स इंपॉर्टेंट है, मतलब मैथ्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है उस समय। तो सेम ऐसे, और मैथ्स हमारा एंडिंग टू स्टार्टिंग टू एंडिंग तक रहता है। सेम ऐसे अगर हम कंप्यूटर स्ट्रीम में जा रहे हैं, तो डीबीएमएस पे हमें हर एक लेवल पे, हर एक स्टेज पे कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। तो इसलिए इसका डीप नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, मतलब इसके बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़्यादा, इसके क्वेरीज और मीन्स इसके जो कमांड्स होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो उसके लिए आप वीडियो को एंडिंग तक जरूर देखना। मैं हर एक दिन एक एक टॉपिक डीबीएमएस का आप लोगों को बताती रहूंगी। तो आज मैं जस्ट बेसिक बता रही हूँ, क्या होता है डीबीएमएस, यूज कहाँ होता है, कैसे करते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं। तो ये सारी चीजें मैं बता रही हूँ, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसे लगी है। आपको इसके बारे में कुछ और जानकारी चाहिए, या आपको क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड कुछ चीजें चाहिए, आपको क्वेश्चन चाहिए, या पीडीएफ फॉर्म में कुछ चाहिए, तो आप जरूर मुझे बताइए, मैं आपको जरूर लिंक शेयर करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ डेटाबेस होता क्या है। तो मैं अपनी कंप्यूटर लैंग्वेज में जाने से पहले अपना जस्ट बेसिक आपको बताती हूँ डेटाबेस क्या होता है, जिससे आपका माइंड मतलब आपको क्लियरिटी हो जाए कि हाँ क्या होता है। तो आप लोग को पता होगा, आप लोग ने भी बनाया होगा, किसी भी मतलब अपना स्टार्टिंग टू एंड तक जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स होंगे, उसके लिए आपने एक फाइल बनाई होगी, जिसमें आपने हो सकता है सब बहुत सारे लोगों ने उसमें फर्स्ट के सेकेंड थर्ड जितने भी अभी तक जितने भी स्टडी, जितने भी आपको जितने भी सर्टिफिकेट मिला, चाहे ड्राइंग कंपटीशन के सर्टिफिकेट हो, चाहे स्पोर्ट्स के हो, चाहे कि एकेडमिक वाले सर्टिफिकेट हो, सारे आपने उस फाइल में रखा हुआ है। आपने ग्रेजुएशन तक के, एमसीए, मास्टर्स, सारे सर्टिफिकेट उसमें रखा हुआ है। तो ये जो फाइल आपने बनाई है, इसके अंदर जो भी आपने सर्टिफिकेट्स रखे हैं, ये सारे क्या है हमारी, ये जो फाइल हमारी क्या है, डेटाबेस होता है। और अंदर के जो भी आपने सर्टिफिकेट्स वगैरह रखे हो, क्या है, हमारी डेटा होती है। ठीक है, तो आप लोग को समझ गए डेटाबेस क्या होता है। जो कलेक्शन ऑफ डेटा, जहां पर बहुत सारे कलेक्शन ऑफ डेटा होते हैं, उसको क्या कहते हैं, डेटाबेस कहते हैं। अगर ये मैं फाइल ओपन करूंगी, तो मैं यहाँ की डेटा मतलब एक फाइल, तो जैसे हमारे स्पोर्ट्स वाला देखना है मुझे, तो मैं ये फाइल ओपन करूंगी, तो मुझे स्पोर्ट्स वाले अपने सर्टिफिकेट दिख जाएंगे, एकेडमिक के सर्टिफिकेट दिख जाएंगे। तो सेम ऐसे ही जो हमारा डेटाबेस है, जो हमारे सब्जेक्ट में डेटाबेस है, वो क्या है, कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं वेरी इफिशिएंटली, मतलब बहुत ही इजीली कर सकते हैं। तो ये किसके थ्रू कर सकते हैं, डीबीएमएस के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि कॉलेज है, कॉलेज क्या है, कॉलेज का एक डेटाबेस है, कॉलेज क्या है, एक डेटाबेस है। कॉलेज में क्या होते हैं, टीचर्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, टीचर होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, और स्टाफ होता है, एडमिन होता है, स्टूडेंट्स होते हैं। तो ये सारे, सबकी सैलरी, सबके अटेंडेंस, एवरीथिंग जो होता है, सबके एक स्टेप मतलब एक फोल्डर में सबकी डेटा रखी होती है। तो ये कॉलेज क्या है, हमारा डेटाबेस हो गया। और जो उसके जो टीचर, स्टाफ, प्यून, स्टूडेंट्स, ये सब क्या हमारे डेटा हो गए। ठीक है, तो ये आप लोग को समझ में आया डेटाबेस क्या होता है। अगर इसमें कुछ भी आपको डाउट है क्या होता है डेटाबेस, नहीं समझा, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए, मैं और अच्छी तरह से और अच्छे एग्जांपल देकर आपको जरूर बताऊंगी। अभी नेक्स्ट क्या है हमारा, डेटा डीबीएमएस का यूज क्या होता है। तो डेटाबेस का यूज क्यों होता है, जैसे कि पहले हम लोग क्या करते थे, जो भी डेटा रहती है, जैसे स्कूल का, जैसे मैंने आपको बताया किसी कॉलेज का इंफॉर्मेशन होता था, हम लोग पेपर पे लिखते थे। ठीक है, तो पेपर कहीं
गायब हो गया, किसी ने निकाल लिया, जैसे किसी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन किसी ने फाड़ लिया या गायब हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो उससे क्या होता था, बहुत सारा लॉस होता था, डेटा का लॉस होता था। लेकिन ये डेटाबेस में जब हम कोई चीज़ रखते हैं तो डेटाबेस में क्या रहता है, हम लोग क्लाउड पे इसको सेव करके रखते हैं, मतलब कंप्यूटर में रहते हैं। तो उसको क्या कर सकते हैं, हम लोग इजिली एक पासवर्ड दे सकते हैं जो किसी को ना पता हो, तो उसको गायब होना, उसको मतलब उसका लॉस होने का कोई भी चांसेस नहीं है। दूसरी बात क्या होती है कि बहुत इजी वे हो गया है। जैसे कि अगर हम पहले क्या होता था, हमने पेपर में स्टोर करके रखते थे कोई भी चीज़, उसको कहीं अगर हम कहीं जा रहे हैं तो हमें इतना सारा चीज़ लेके जाना पड़ता था, ठीक है, जो पॉसिबल नहीं होता था, बहुत टाइम पर पॉसिबल नहीं होता था। लेकिन अभी क्या है, डेटाबेस में हम लोग स्टोर कर रहे हैं, जो क्लाउड पे है, जो ऑनलाइन है। अगर हम कहीं पे भी गए, हमारे डेटा हमारे पास आ जाते हैं। जैसे आप लोग को पता होगा कि जो अपने मोबाइल में जो ड्राइव होता है, ड्राइव भी क्या है, एक टाइप का डेटाबेस होता है। ड्राइव में क्या कर सकते हैं, हम लोग अपनी फोटोज रख सकते हैं, अपने इंपॉर्टेंट डेटास रख सकते हैं, और अपनी मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हमें लगता है कि हमें कहीं पे भी यूज़ हो, जैसे हमारा आधार कार्ड, ई आधार कार्ड हो गया, तो अगर उसको हम लोग ड्राइव पे सेव करके रख सकते हैं। ड्राइव पे सेव कर सकते हैं कि जैसे कि अगर ड्राइव पे सेव करने का एक और मतलब बेनिफिट है कि अगर कभी हमारा मोबाइल लॉस भी हो गया, अगर हमने दूसरा मोबाइल लिया, दूसरे मोबाइल में भी अगर हमें ईमेल आईडी अपना पासवर्ड डालें, तो हमारा डेटा एज यूजुअल, जो भी डेटा हमारे लास्ट वाले मोबाइल, पिछले वाले मोबाइल में था, वो सारे डेटा इसमें आ जाएंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी टेक्निक है, अच्छी टेक्नोलॉजी है, जो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल। तो इसलिए क्या होता है, अभी डेटाबेस का यूज़ होता है। डेटाबेस तो हो गया, अब मैं बताती हूँ डीबीएमएस क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस आप लोग को समझा, डेटाबेस क्या होता है, एक कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा होता है, जिसको हम लोग रिट्राइव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, मीन्स कुछ भी कर सकते हैं वेरी इजीली वे में। तो अभी क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर आप लोग को पता होगा, मीन्स जिन्होंने कंप्यूटर साइंस लिया है, अगर जिनको नहीं पता होगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से उसको बता दूंगी। तो अगर अभी नहीं बताऊँ क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा वीडियो, जो देखने के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो क्या होता है, डीबीएमएस क्या है, डीबीएमएस क्या है, इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड टू मैनेज द डेटाबेस। मतलब जिसको सिस्टम डीबीएमएस को यूज करके हम लोग डेटाबेस को मैनेज करते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल क्या, माई एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल, ये सब क्या है, हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला डेटाबेस होते हैं। डीबीएमएस क्या करता है, एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। इंटरफेस आप लोगों को पता होगा, एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने में, जैसे कि डेटा को क्रिएट करना, डेटा को स्टोर करना, डेटा को अपडेट करना, और टेबल बनाना, डेटाबेस में एक टेबल बनाना। जैसे मैंने बताया कि स्टूडेंट हो गया, स्टाफ हो गया, टीचर्स हो गए, प्यून हो गए, प्रिंसिपल हो गए, ये सब क्या है, डेटा हो गया। डेटाबेस में क्या हो गया, डेटा हो गया। तो आप स्टूडेंट का भी नेम, कितने सारे स्टूडेंट्स के नेम, बहुत सारे स्टूडेंट, एक ही स्टूडेंट तो है नहीं, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हो गए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिट्राइव करने के लिए, मतलब जैसे सेम नेम के बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, तो उसको ढूंढना और बहुत ही इजी हो गया है डेटाबेस की वजह से। वो सारी चीज़ें बहुत, पहले क्या होता था, जैसे मैंने बताया पेपर पे लिखते थे तो बहुत ही लेंथी, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। और तीसरा क्या है हमारा, इट प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। जैसे मैंने बताया, प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है हमारे डेटा को। तो डीबीएमएस क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। क्या, जैसे मैंने यूज़ तो आपको बता दिया क्यों यूज़ किया जाता है, मैं फिर से एक बार बताती हूँ आपको यूज़ क्या होता है डीबीएमएस का। जैसे कंट्रोल डेटाबेस रिडंडेंसी, जैसे रिडंडेंसी रिपीट होते, बहुत सारे स्टूडेंट्स के नाम बहुत बार आ रहे हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको, बहुत सारे स्टूडेंट्स के नाम, सेम नेम से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो उनको मैनेज करना बहुत प्रॉब्लम होता था। मतलब एक स्टूडेंट का नाम यहाँ रखा, फिर सेम स्टूडेंट को, बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी। लेकिन अब डीबीएमएस को यूज़ करके वो डेटा रिडंडेंसी हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते।
डेटा शेयरिंग, जैसे एक डेटा जिसको ऑथराइजेशन है, जैसे अभी क्लास टीचर जो होगी, क्लास टीचर हर स्टूडेंट का रिजल्ट उनको शेयर, उनके पेरेंट्स को शेयर कर सकती है, या बहुत सारे मतलब डेटा, एक सिंगल पर्सन बहुत सारे लोगों को डेटा शेयर कर सकता है। इजिली मेंटेनेंस, मैंने पहले बताया, बहुत ईजी हो गया मेंटेनेंस करने के लिए। रिड्यूस टाइम, एक टाइम में हम लोग बहुत सारे एंट्री से बहुत सारे स्टूडेंट्स के नाम एक साथ में डेटाबेस में डाल सकते हैं, बहुत सारे डिलीट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें एक साथ में कर सकते हैं। बैकअप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि इसका बैकअप हम क्लाउड पे रख सकते हैं, जैसा अभी मैंने ड्राइव के बारे में बताया आपको। तो इसका बैकअप हम इजिली रख सकते हैं, और जो कहीं पे भी जाके किसी भी जगह जाके उसको यूज़ कर सकते हैं। multiple user interface, it provide different type of user interface like graphical user interface, application program interface, बहुत सारी चीज यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है ये। तो ये हो गया हमारे एडवांटेजेस क्या होता है डीबीएमएस के। अब मैं आपको बताने वाली हूँ देखो, किसी भी चीज़ का अगर एडवांटेजेस है तो डिसएडवांटेजेस 100% रहेंगे, उसके कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस तो रहते हैं। तो सेम ऐसे डीबीएमएस के भी कुछ डिसएडवांटेजेस है जो मैं आपको बताती हूँ। पहला क्या है, कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जो इसके कॉस्ट है, जो इसकी प्राइस है, बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। इसकी जो प्रोसेसर की प्राइस है, इसके लिए मेमोरी की साइज़ जो रहती है, जो डीबीएमएस स्टोर करने के लिए जितनी मेमोरी चाहिए, वो मेमोरी की प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो एक इसका डिसएडवांटेज है। दूसरा क्या, इसकी साइज, इट ऑक्यूपाई लार्ज स्पेस और डिस्क एंड लार्ज मेमोरी टू रन देम इफिशिएंटली। मतलब मेमोरी साइज, जैसे मैंने बताया कि ज़्यादा होनी चाहिए, ज़्यादा मेमोरी साइज रहेगी तो उसकी प्राइस भी ज़्यादा रहेगी। ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी, डेटाबेस सिस्टम क्रिएट एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी एंड रिक्वायरमेंट। मतलब अगर आपको ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत हो रही है तो आप ज़्यादा एक टाइप का कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ना, कि आप अपने कंप्यूटर में अलग से एक्स्ट्रा मेमोरी इंक्लूड कर रहे हो। ठीक है। हायर इम्पैक्ट ऑफ फेल्यूलर, ये एक बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं कि एक डिसएडवांटेजेस है, जो होता नहीं बट हो सकता है, मतलब इस कहीं ना कहीं, और कभी ना कभी, मतलब बहुत टाइम होता भी है, बहुत रेयरली होता है, बहुत टाइम में रेयरली होता है कि हायर इम्पैक्ट ऑफ फेलियर। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, सारे डेटा को, किसी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा एक जगह पूरे एक डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं, करते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से कुछ प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिक की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो क्या होता है, पूरा डेटा लॉस हो जाता है, जो हमेशा के लिए, क्योंकि हमने एक जगह अपनी क्लाउड पे सेव करके रखा, हमारे एक डेटाबेस में सेव करके रखा। अगर वो डेटाबेस ही डैमेज हो गए तो हमें कहीं और उसको लेने की, मतलब कहीं और से हमें वो डेटा नहीं मिलेगा, तो हमेशा के लिए वो गायब हो जाएगी। तो ये बहुत ही बोल सकते हैं ना, बहुत ही बैड वाला डिसएडवांटेजेस है डेटाबेस के। तो दोस्तों, आज मैंने ये सारे जो बेसिक है, आज बेसिक आपको बताया। कल और भी इसके आगे के टॉपिक में स्टेप बाय स्टेप आपका सारा, जो मैंने जैसे बताया कि कंप्यूटर स्ट्रीम में जो डीबीएमएस में जितने टॉपिक्स होते हैं, जितने सब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब सब्जेक्ट नहीं, जितने टॉपिक होते हैं डीबीएमएस के, वो सारे टॉपिक मैं आपके साथ 0 लेवल से स्टार्ट करके एंडिंग तक आपके साथ रहूँगी, एंडिंग तक क्लियर करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा और आगे का वीडियो, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से हिंदी में पूरी जानकारी दे पाऊंगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।